हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक और साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैंने ये ट्रेड ली और ये मैंने ऑलरेडी अपने प्राइवेट ग्रुप में किस तरीके से अपना प्लान शेयर कर दिया था। मैंने पूरा कॉल तो नहीं दिया था, पर मैंने क्या किया था, पूरा प्लान शेयर कर दिया था कि मैं कब एंट्री लूँगा और किस साइड की एंट्री लूँगा। ये सब मैंने ऑलरेडी वहाँ पर शेयर कर दिया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग की सीरीज़ चाहिए पूरी बिगिनर से लेकर एडवांस तक, जिसमें अपन सपोर्ट पे स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे काम करती है, रेजिस्टेंस पे कैसे काम करती है, ट्रेंड लाइन पर, फिबोनाची पर, ओवरऑल स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे काम करती है, ये सब अपन उस सीरीज़ में सीखेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि यस, हमें ये स्टॉप लॉस हंटिंग की बिगिनर से एडवांस तक की सीरीज़ चाहिए। तो फिर अपन उस सीरीज़ को यहाँ पर करेंगे चालू, जहाँ पर अपन पूरा बिगिनर से लेकर एडवांस तक जितने भी कॉन्सेप्ट है स्टॉप लॉस हंटिंग के वो सारे अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन इस वीडियो को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन ने क्या किया है, यहाँ पर देखो इस पॉइंट के करीब ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे होल्डिंग पे अपन ने ट्रेड बनाई थी। और कहाँ तक की बनाई थी, ये देखिए, ये वाले लेवल तक की। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर थोड़ा क्या, कुछ इस पॉइंट पे आप देखिए, यहाँ पर प्राइस ने देखो कुछ होल्डिंग करी थी और यहाँ से देखो एक शार्प रिजेक्शन भी आया था। इस पॉइंट से आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट से एक शार्प रिजेक्शन भी आया था। तो अपन ने क्या करा था, होल्डिंग तक का टारगेट अपना डिफाइन करा था। अब देखो, ये टारगेट की बात तो हो गई। अब मैं आपको एक बार अपना व्हाट्सअप ग्रुप दिखा देता हूँ, जहाँ पर मैंने अपडेट किया था ऑलरेडी। देखिए यहाँ पर क्या है, इफ़ स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कहाँ पर, ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। और देखिए मैंने सुबह ही अपडेट कर दिया था। ये आप टाइम भी देख सकते हैं, ये टाइम है 9:34। प्राइस अंडर रेजिस्टेंस एंड वीकनेस। अब देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि प्राइस क्या है, रेजिस्टेंस के नीचे और क्या है, वीक है। अब देखो, जब भी प्राइस अगर रेजिस्टेंस के नीचे होता है तो आप केवल लॉजिकली सोचिए कि रेजिस्टेंस के नीचे कौन आएगा। ऑफकोर्स सी बात है, रेजिस्टेंस के नीचे आते हैं सेलर्स। अब इससे थोड़ा और डिटेल में जाकर आप सोचिए, ये देखिए पूरे 2 दिन का मार्केट देखिए, प्राइस ने क्या करा है, ये देखो पूरा डाउन साइड आया। ये 50% के करीब प्राइस ने क्या करा, मूव को कवर कर लिया। यहाँ पर एग्जैक्ट सेकंड डे आप देखिए क्या कर रहा है, प्राइस पूरा डाउन साइड आया, एक पुल बैक लिया, फिर वापस डाउन साइड के लिए आया और क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट 30% प्राइस ने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। और आज ओपनिंग के बाद क्या कर लिया है, इस भी पूरे ट्रेंड का 50% प्राइस ने कवर कर लिया है। अब देखो प्राइस क्या कर रहा है, अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते तो वो क्या करते, प्राइस को छोटे से पुल बैक के साथ वापस डाउन साइड कंटिन्यू कर लेते। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे प्रीवियस डे भी अपन ने देखा कि कितने अच्छे स्टॉप लॉस काटे। किन के काटे, जो पूरे सेलिंग के मार्केट में जो छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स दिख रहे थे उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर कटे। अब ठीक है, एक दिन हुआ मार्केट में, चलो इसको जाने दो। दूसरे दिन क्या हुआ, एग्जैक्ट सेम वही चीज़ हुई। यहाँ पर डब्ल्यू का फॉर्मेशन बना के प्राइस देखो अपसाइड के लिए गया यहाँ तक। तो एग्जैक्ट सेकंड डे भी क्या हुआ, प्राइस ने जो भी सेलर्स थे यहाँ पर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट्स पे जो सेलर्स आ रहे थे उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पर काटे। तो अपन ने बैक टू बैक ये 2 दिन तक ये सिनेरियो देखा। अब देखो तीसरे दिन आज का मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ क्या बिहेवियर था आज का। आज देखो रेजिस्टेंस के नीचे, कौन सा रेजिस्टेंस, यही वाला जिसका कल प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया था। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ओपनिंग करी, थोड़ी बहुत सेलिंग दिखाएगा क्योंकि प्राइस को क्या चाहिए, स्टॉप लॉसेस चाहिए। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो उसको कौन चाहिए, उसको सेलर्स चाहिए, ना कि यहाँ पर बायर्स चाहिए। अगर यहाँ पर सेलर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस अपसाइड के लिए रहेंगे, तो प्राइस को क्या रहेगा, ईजी रहेगा अपसाइड के लिए जाना। और एक चीज़ को तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि जो मोमेंटम्स हमें मिलते हैं, जैसे मोमेंटम्स मैं आपको बता सकता हूँ कुछ इस तरीके के, ये वाली जो कैंडल्स हैं, एक सेकंड ये थोड़ा अपन सही कर देते हैं। ये वाली जो कैंडल्स है, ये वाली कैंडल्स आपको कहाँ मिलती है, जहाँ पर मेजर स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर आपको ऐसे मोमेंटम वाली कैंडल मिलती है। अब देखो जो मैंने क्राइटेरिया बताया था, इफ़ स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग, कि अगर स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग होगी, स्ट्रॉन्ग कैंडल की अगर क्रॉसिंग होगी तभी अपन ट्रेड बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर तो कोई क्रॉसिंग हुई नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करा है, देखो पूरा वी शेप रिकवरी करने के बाद वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया प्राइस। क्या कर रहा है, 2-3 सेलिंग की कैंडल्स दिखाई, इतना तो समझ में आता है कि यस प्राइस क्या कर रहा है, सेलर्स को इन्वाइट कर रहा है केवल। प्राइस ने क्या करा, सेलर्स को एक्यूमुलेट किया। देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्रॉसिंग करके ब्रेकआउट दे रहा है। अब देखो एग्जैक्ट ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रॉस हुई, क्लोज हुई, यहाँ पर अपनी एंट्री हुई और देखो उसके बाद मे भी 10 या 15 मिनट प्राइस क्या करा, थोड़ा होल्ड करा यहाँ पर। अब इस होल्डिंग के पीछे भी रीज़न है क्योंकि यहाँ पर देखो एग्जैक्ट यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो ये रेंज बहुत मुश्किल से ब्रेक करी थी प्राइस ने, सपोर्ट था ये, काफ़ी मुश्किल से पूरा होल्ड करके फिर ब्रेक डाउन दिया था। तो यहाँ पर प्राइस में छोटा मोटा तो यहाँ पर चलता ही है। अब देखो यहाँ पर होल्ड किया, उसके बाद देखो पूरा टारगेट अपना अचीव हुआ, जहाँ तक अपना टारगेट था। और इस टारगेट का भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया यहाँ पर कि क्या अपना लॉजिक था, वो एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर होल्डिंग रेंज थी और मेन रीज़न इससे भी ऊपर क्या था, यहाँ से देखो, यहाँ से एक अग्रेसिव सेलिंग आई थी यहाँ से, और यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी एक अग्रेसिव सेलिंग आई थी। तो इसलिए अपने को क्या सारे क्राइटेरियाज ध्यान में रखने होते हैं
कि कहाँ पर अपनी पोजीशन पे रिस्क होगा, कहाँ पर अपन ट्रेड को हाथ से गवाएंगे, ये सब चीज़ें अपने को क्या ऑलरेडी ध्यान में होनी चाहिए। उसी के बाद आप क्या बन सकोगे, प्रॉफिटेबल बन सकोगे। आपको परफेक्ट सेटअप्स के क्राइटेरिया सारे मालूम होने चाहिए। अब देखो ये मैंने आपको लॉजिक बताया, उसके बाद देखो उसके बाद मुझे कोई उतना अच्छा सेटअप मिला नहीं, पर देखो एक सेटअप और भी अच्छा हो सकता है, जैसा कि मैंने अपने ग्रुप में भी अपडेट किया था, स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग वाला। अब ये स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग जो चीज़ है, अब देखो आज के दिन ये वाले सेटअप पे तो काम आई यहाँ पर। अब देखो इसके अलावा भी यहाँ पर काम आई, पर यहाँ पर अपने पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ पर मैंने एक्चुअल में ट्रेड करी नहीं है, पर स्टिल मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लॉजिक यहाँ पर समझाता हूँ, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब देखो ये वाला ब्रेकडाउन करा है प्राइस, केवल इसी सिंगल लेवल का गेम है अपने पास। क्या करा है प्राइस ने, ब्रेकआउट करा और क्या करा, पूरा डाउन साइड आके ब्रेकडाउन करा। अब ब्रेकडाउन के बाद प्राइस क्या हो चुका है, अब देखो ब्रेकडाउन के बाद केवल इतनी सी रेंज को आप नोटिस कीजिए, प्राइस क्या हो चुका है, ब्रेकडाउन के बाद वीक हो चुका है। प्राइस क्या हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है ब्रेकडाउन के बाद। और यहाँ पर आप कैंडल्स में प्रेशर देखिए, आप यहाँ पर कैंडल्स में प्रेशर देखिए, ये देखिए प्राइस क्या कर रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स बना के डाउन साइड के लिए आ रहा है, वापस पूरा ऊपर जा रहा है, वापस देखिए छोटी छोटी कैंडल बना के डाउन साइड आ रहा है। और फिर देखिए, फिर जब प्राइस स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग करता है तो ये क्या होता है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है बायर्स के लिए। और यहाँ पर हमें दूसरी चीज़ों की जरूरत भी नहीं होती कि यस मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो वो सब हो, क्योंकि हमें लॉजिक मालूम है कि क्या है, कि प्राइस के पास ऊपर स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है। पर एक्चुअल में यहाँ पर उतना मोमेंटम नहीं आया है, पर ऐसे सेटअप्स आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, और ये आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा सेटअप्स देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि एक स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग का वेट करना है हमेशा। अभी देखो जो भी इम्पेशेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, यहाँ पर स्टिल प्राइस अच्छा खासा डाउन साइड के लिए निकला है, यहाँ पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो ज़बरदस्ती अपने को जाकर यहाँ पर ट्रेड क्यों करनी। अब जैसे जो दूसरे लोग हैं जो मूविंग एवरेज वगैरह इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, उनके पास हो सकता है कि यहाँ पर कुछ कॉन्फिडेंस होगा, उन्होंने यहाँ पर ट्रेड भी करी होगी, कुछ प्रॉफिट भी बना लिया होगा, तो ठीक बात है। सबके अपने अपने लॉजिक है, अपनी अपनी साइकोलॉजी है। पर मैं आपको स्टॉप लॉस हंटिंग की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर केवल आपको स्टॉप लॉस हंटिंग, और स्टॉप लॉस हंटिंग लॉजिक और साइकोलॉजी के बेसिस पर चलती है। मैंने आपको केवल उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये वाला सेटअप बताया है। अब देखो, अब मैं आपको एग्जैक्ट निफ्टी में भी ऐसा ही सिनेरियो बताता हूँ। ये देखिए निफ्टी में भी एक सिंगल लेवल का यहाँ पर गेम था, पर यहाँ पर क्या है, ये देखो जैसा स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग होती है वो तो अपन ने यहाँ पर सीख लिया कि प्राइस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग करता है। अब कहाँ कर रहा है, ये देखो रेजिस्टेंस के नीचे कितना होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यस डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब हो रहा है, पर स्टिल आप एक चीज़ देखो, जैसा अभी मैंने आपको बिहेवियर बताया था यहाँ पर, प्राइस जब स्टॉप लॉस काटने की बात आ रही है तो देखो कितना अग्रेसिव जा रहा है प्राइस। देखो पूरा सेलिंग के लिए कितना अग्रेसिव प्राइस ने स्टॉप लॉस यहाँ पर इनके काट दिए। वापस देखो, वापस पूरा सेलिंग के लिए निकला, कितना अग्रेसिव इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर काट दिए। अब एक मेन चीज़ आप देखिए यहाँ पर, अगर आप रेगुलर बेसिस पर जर्नल मेंटेन करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए। देखो प्राइस ने क्या करा, डब्ल्यू का फॉर्मेशन बना के बहुत अग्रेसिवली स्टॉप लॉस हिट किए, और ये देखो यहाँ पर क्या किया, एग्जैक्ट डब्ल्यू का फॉर्मेशन बना के स्टॉप लॉसेस हिट किए। अपन ने ये वाला मोमेंटम तो नहीं, पर एक्चुअल में ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया था, और ये वाला भी यहाँ से नहीं, ये वाला मोमेंटम अपन ने इस ब्रेकडाउन से, ये जो स्विंग है इस ब्रेकडाउन से यहाँ पर कैप्चर किया था, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्रॉसिंग थी और यहाँ पर एक परफेक्ट लेवल भी था। अब देखो परफेक्ट लेवल भी मैं आपको यहीं ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये वाला एक्चुअल में लेवल था। देखो इसको 5 मिनट में बताऊँगा तो थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए। ये देखो ये काइंड ऑफ कुछ लेवल था। अब आप बोल सकते हैं कि ये वाला लेवल क्यों, ये वाला क्यों नहीं हो सकता। अब देखो ये वाला जो लेवल था ना, ये कौन सा था, स्टॉप लॉस से हंटिंग का लेवल था। यहाँ पर प्राइस ने क्या करा था, केवल लिक्विडिटी को क्रिएट करा था। यहाँ पर ऐसा कोई मेजर सेटअप या मेजर कुछ प्राइस एक्शन नहीं क्रिएट करा था, यहाँ पर केवल प्राइस ने लिक्विडिटी क्रिएट करी थी। अब देखो लिक्विडिटी क्रिएट करी थी, तो ये एक समझने लायक कॉन्सेप्ट है आपके लिए। पूरा सेलिंग का मार्केट है, प्राइस क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन करके रिवर्स हो गया है। अब ब्रेकडाउन करके रिवर्स हो रहा है प्राइस, इसका मतलब क्या करा है प्राइस ने, पूरे सेलिंग के मार्केट में इन्हीं सब सेलर्स को प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पर धोखा देके अपसाइड निकल रहा है। तो इससे अपने को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि यस अपन जो सीख रहे हैं या अपन जो अप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, ये सब चीज़ें काम कर रही है एक्चुअल में। और ये सब चीज़ें आप खुद मार्केट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखो ये तो मैंने थोड़ा बड़े लेवल पे बताया, अब जो छोटे लेवल पे जो मेरा कल का सेटअप था, अब देखो कल का सेटअप पे भी मैंने एक वीडियो शूट करी थी, उसको एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए मैंने अभी अपलोड नहीं करी है वो वीडियो। अब देखो यहाँ पर भी देखो क्या है सीन, देखो केवल एक सिंगल लेवल मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा। अब देखो स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग, जो अपना आज का मेन जो लर्निंग है अपनी, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग कैंडल से क्रॉसिंग हो तभी अपने को ट्रेड में जाना है। ऐसे जब छोटी छोटी कैंडल्स बने तब अपने को ट्रेड में नहीं जाना है। अब देखो वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको इसका डिटेल में अब यहाँ पर लॉजिक समझा देता हूँ। इन सबको एक बार हटाते हैं, फटाफट अपन फिबोनाची यहाँ पर लगाते हैं। देखो फिबोनाची लगाया, इस पॉइंट तक मैंने फिबोनाची लगाया। यहाँ पर क्या कर रहा है प्राइस, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं फिबोनाची नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये क्या है, ये कौन सा लेवल है, स्टॉप लॉस
का लेवल है यहाँ पर प्राइस ने केवल लिक्विडिटी क्रिएट करी है। तो देखो प्राइस देखो अपसाइड के लिए गया, क्या ब्रेक किया इसने 0.3 का लेवल ब्रेक किया, ब्रेक करके क्या हुआ वापस डाउन साइड किया गया। अब चलो यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग हो गई, अब अपने को कोई मतलब नहीं कि कल कहाँ ओपन होगा, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करा, नेक्स्ट डे ओपन होकर कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ये चीज़ अब मेन देखिए 0.3 के लेवल से देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले रहा है, क्या कर रहा है एक सपोर्ट को पूरा प्योर सपोर्ट को मेंटेन कर रहा है। अब वो सपोर्ट कौन सा, अब मैं आपको ये सब चीज़ें हटा के यहाँ पर बताता हूँ। वापस लेवल लेते हैं अपन, यही वाला लगाता है। अब देखो ये वाला एक सपोर्ट है यहाँ पर, है ना, ये सपोर्ट है। अब इस सपोर्ट के ऊपर ही प्राइस देखो यहाँ से क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है इस सपोर्ट के ऊपर। और जैसा अभी मैंने आपको डिटेल में एक और सेटअप बताया था यहाँ पर, कौन सा था, ये वाला कुछ मैंने ड्रॉ करा था यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये देखो यही वाला लेवल था। क्या करा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग क्रॉसिंग पे आप थोड़ा फोकस कीजिए यहाँ पर। ये देखो जब पूरे अपने पास कॉन्फिडेंस होते हैं कि यस प्राइस का डायरेक्शन आपको मालूम है कि कहाँ किस साइड निकलेगा, तो उसके बाद ये वाली चीज़ें काम आती है कि कहाँ पर अपने को क्रॉसिंग पे ट्रेड लेनी है। अब देखो यहाँ पर क्या करा, ऊपर गया वापस देखो 0.3 से इतना अग्रेसिव रिजेक्शन लेके डाउन साइड किया गया, सपोर्ट पे वापस ऊपर गया, देखो धीरे धीरे करके वापस नीचे आ गया, वापस सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन किया। अब ये क्यों किया, ये बायर्स को एक्टिवेट करने के लिए। कौन से बायर्स, लास्ट बायर्स को एक्टिवेट करने के लिए। अब ये थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पर स्टिल आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर भी एक्यूमुलेट किया, क्या किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल से इतनी बड़ी क्रॉसिंग करी। अब देखो अब थोड़ा सा डिटेल में सोचिए, जो सपोर्ट है यहाँ पर, मान लीजिए आपने बाय किया, मैंने बाय किया, सबने बाय किया, अपने टारगेट का है, यहाँ तक के अपने टारगेट होंगे या यहाँ तक के होंगे, ऊपर के अपने टारगेट है। अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस ये वाली स्विंग के नीचे होगा प्राइस का, है ना। अब प्राइस यहाँ पर जाएगा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यस मैं अलर्ट हो जाऊँगा कि यस अपने स्टॉप लॉस के लिए जा रहा है। अब मेरा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस है, कोई मेरे से बड़ी पोजीशन वाला होगा उसके यहाँ पे होंगे, कोई छोटी पोजीशन वाला होगा उसके यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। पूरा ओवरऑल सिनेरियो क्या है, स्टॉप लॉसेस का है। अब यहाँ पर प्राइस मान लीजिए अगर स्विंग का ब्रेकडाउन कर भी रहा है, तो प्राइस के पास नीचे ऑलरेडी ऑर्डर्स प्रेजेंट है, इसीलिए ऐसे सिनेरियोज में अपने को क्या मिलते हैं, थोड़े रैपिड मोमेंटम्स मिलते हैं। और यही क्या है, ये सबसे बेस्ट खूबसूरती स्टॉप लॉस हंटिंग की यही है कि यहाँ पर अपने को केवल मोमेंटम्स मिलते हैं, हमें केवल मोमेंटम से मतलब है यहाँ पर। और ये मैंने आपको यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल से समझाया। और देखो आज का भी मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल समझा दिया, पर यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट के बाद देखो प्राइस वीक हो चुका है, तो ऐसे वीक मार्केट को अवॉइड कर दो। यहाँ पर अगर आप सोचेंगे कि यस चलो स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्रॉसिंग हो रही है यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, वापस वीकनेस आ गई यहाँ पर। तो ऐसे छोटे छोटे सेटअप्स को आप जाने दीजिए, आप केवल बड़े सेटअप पर फोकस कीजिए। अभी जैसे देखो मैंने 5 मिनट में चलाया, अब देखो लास्ट में मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर आपको फॉलो करना हो तो आप कर सकते हैं। देखो क्या है, अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी ज़्यादा दिन में एम मिलेंगे, डब्ल्यू मिलेंगे, हेड एंड शोल्डर मिलेंगे, पर ये सब 1 मिनट में सारे काम के नहीं होते हैं। अगर आपको ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन मालूम है, सबसे मेन क्या होता है, डायरेक्शन, क्योंकि अगर डायरेक्शन मालूम रहेगा उसी के बाद आप अपने सेटअप्स को उस डायरेक्शन के फाइंड करेंगे। और डायरेक्शन क्लियर कहाँ होता है, 1 मिनट से डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है। डायरेक्शन क्लियर करने के लिए ओवरऑल इमेज अपने को देखनी होती है, 15 मिनट, 5 मिनट, या फिर जिनकी चलो आदत है 1 मिनट की, वो कम से कम 3 मिनट पर तो स्विच कर ही सकते हैं, क्योंकि 3 मिनट तो चलो काफ़ी अच्छे सेटअप्स दिखा भी देती है। अब जैसे यही सेटअप मैं आपको 3 मिनट में दिखा दूंगा तो काफ़ी सही दिख जाएगा आपको। यहाँ पर देखो 3 मिनट में भी कितना सही दिख रहा है। अब देखो 3 मिनट में लेवल्स को मैं थोड़ा क्या करता हूँ, स्विच करता हूँ। यहाँ पर देखो डाउन साइड गया, वापस ऊपर आया, वापस डाउन साइड गया, वापस ऊपर आ गया, क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस पे देखो होल्डिंग कर रहा है। अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया, अब यही अपने को चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्रॉसिंग अपने को चाहिए। मैंने आपको दोनों एग्जांपल बताए, ब्रेकडाउन के भी बताए और ब्रेकआउट के भी बताए। पर यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर तो गया, पर यहाँ पर क्या हो गया, वीक हो गया। देखो अप साइड होल्ड करके अप साइड, वापस डाउन साइड, फिर होल्ड करके अप साइड, फिर वापस डाउन साइड। तो ऐसे वीक मार्केट में होल्ड करने का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए सेल्फ एग्जिट कर देना एक सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। तो ये मैंने आपको आज की ओवरऑल वीडियो में बताया। अगर आपको बिगिनर सीरीज चाहिए स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।